आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आप सभी पर बनी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4:29 में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसका मतलब कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी है। हम क्या बोल रहे हैं, हमें इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हम जो बोल रहे हैं इससे सामने वाले पर अनुग्रह होगा या उसके अंदर कचरा जा रहा है। याद रखें, हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि कोई हमारे अंदर कचरा ना डाले, और हमें इस बात पर और अधिक ध्यान देना है कि हम दूसरे के अंदर कचरा ना डालें। याद रखें, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करनी है। हम जब किसी से बात करें तो हमें ऐसी बातें बोलनी है जो उसके लिए उन्नति का कारण बने, जो उसके ऊपर अनुग्रह को लेकर आए। याद रखें, जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है, विश्वास करिए सामने वाले से पहले वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके मन में आया है और आपने अपने मन की कड़वाहट को, बुराई को दूसरों में इम्पार्ट किया है। तो दूसरे से अधिक आप डैमेज हो रहे हैं, दूसरा भी डैमेज हो रहा है। इसीलिए बहुत अधिक अपने बोलने के तरीक़ों पर विचार करें। वही बोलें जो सही है, वही बोलें जो वचन कहता है। पतरस कहता है कि बोलो तो मानो ऐसे बोलो कि जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। क्या आप, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को देखेंगे तो आप देखेंगे उसकी हर बात में वो वचन को बीच में लेकर आता है कि वचन में ऐसे लिखा है, वचन में वैसे लिखा है, वचन ऐसे कहता है, वचन वैसे कहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन है। यदि आपके मन में गंदी बातें होंगी तो आप मुंह पर गंदी बातें ही निकालेंगे। यीशु ने कहा जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। आप चाहते हैं कि आपकी ज़ुबान शुद्ध हो, आपके मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है और आपको परमेश्वर से ये घुटनों पे आकर कहना है कि खुदा मुझे अच्छा मन दे, जिससे मेरी ज़ुबान भी अच्छी हो और मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। खुदा, मेरे मुंह से गंदी बात इसीलिए निकल रही है क्योंकि मेरे अंदर कड़वाहट है, मेरे अंदर डाह है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। जब आप परमेश्वर से ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर आपके मन को धीरे धीरे बदलेगा और आपकी ज़ुबान फिर गंदी बात नहीं बोलेगी, आपकी ज़ुबान फिर वचन बोलेगी, आपकी ज़ुबान फिर यीशु का प्रेम के लिए बोलेगी, आपकी ज़ुबान फिर परमेश्वर के राज्य के लिए बातें करेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका मुंह परमेश्वर के राज्य के लिए खुले, आपके मुंह में परमेश्वर अपने वचनों को भरे, तो आपको पहले अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के पास जाना होगा, प्रार्थना में अपने समय को बिताना होगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और जब हम किसी के साथ संगति करते हैं तो उसका स्वभाव हम में आ जाता है और हमारा स्वभाव उसमें चला जाता है। विश्वास करिए, वो आपके गंदे स्वभाव को ले लेगा और अपना खूबसूरत स्वभाव वो आपके अंदर दे देगा, और उसके बाद आपके मुंह से गंदी बातें नहीं निकलेंगी, उसके बाद आपके मुंह से वो वचन निकलेगा। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है आपको एक प्रार्थना जीवन बनाना होगा। आपको हर दिन प्रार्थना करनी होगी, समय निकालना होगा और अपनी इस कमी को परमेश्वर के पास ले जाना होगा। और उसके बाद जब आप लोगों से मिलेंगे, लोग आशीषित होंगे, आप भी आशीषित होंगे, क्योंकि अब आप वो बोल रहे हैं जिससे ना केवल दूसरे पे बल्कि आप पर भी अनुग्रह आएगा। याद रहें, जो आपके अंदर है वही आप दूसरों को दे सकते हैं। यदि आपके अंदर गंदी बातें हैं तो आप गंदी बातें ही देंगे और अनुग्रह नहीं हो सकता। यदि आपके अंदर वचन है और तब आप जब बात कर रहे हैं और आप वचन बोल रहे हैं तो आप उत्तम आशीषों से भर रहे हैं और उसे अनुग्रह के करीब लेकर आ रहे हैं। उसके कानों को आप आशीषित कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके कानों में गंदगी नहीं, बुराइयां नहीं, नफरत नहीं, परमेश्वर का वचन डाल रहे हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझे ऐसे बनने की ज़रूरत है कि जब हम बातें करें तो लोगों के कानों को आशीष मिले, लोगों के कान ब्लेस्ड हों, क्योंकि उन कानों में परमेश्वर का वचन जाए। मेरे भाइयों और बहनों, कम बोलें,
जब भी बोलें वचन बोलें और ऐसे बोलें कि लोगों पर अनुग्रह हो। कृपया ना अपना कचरा दूसरों को दें और ना दूसरे का कचरा अपने अंदर लें। अपने मन को शुद्ध करें, परमेश्वर के करीब जाएं, एक अच्छा मन मांगे उससे और वो आपको आशीषित करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।